जब तक जान है तब तक आर्मी के अंदर रहेगी और सेवा देगी इस देश के लिए। लोग बोलते थे कि अगर बड़ा होके ये चोर डाकू या लुटेरा नहीं बनेगा तो हमारा मतलब नाम बदल के रख देना। बोलते थे कि 60 70 80 लोग या 90 लोग या 100 लोगों का काम था, वहाँ पे आज 2 4 लोगों से काम चल रहा है। एक सोल्जर को अगर तैयार करना है तो अगर मेरे से आप पूछो कि आपके ऊपर कितना खर्चा हुआ, तो आई थिंक 30 40 लाख के आसपास। नमस्कार दोस्तों, आज जो हमारे मेहमान हैं आप हैं मान सिंह जी। आप टिकरी के निवासी हैं और अभी इंडियन आर्मी में कार्यरत हैं। तो मान सिंह जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम मान सिंह है और मैं ग्राम पंचायत टिकरी डसारना से संबंध रखता हूँ। तो मान सिंह जी, अपनी पढ़ाई कहाँ से हुई है? मेरी जो प्राइमरी स्कूल और जो बोले टिकरी डसारना में, वहीं से मैं 5वीं क्लास तक पढ़ा हूँ और जो 6 से +2 तक हूँ मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोरग से पढ़ा हूँ। अच्छा, स्पोर्ट्स में भी आपका कोई बैकग्राउंड रहा है? स्पोर्ट्स में हाँ, मैं स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल और बैडमिंटन में स्टेट लेवल तक खेला हूँ और अच्छा। वहाँ से आगे मैं बैडमिंटन में था तो बैडमिंटन में इतना स्कोप नहीं था, क्योंकि बाहर के जो हमीरपुर हो गया, मंडी हो गया, उधर के लोग काफ़ी होते नहीं पहुँच पाए वहाँ तक खेले। तो ये इंडियन आर्मी में कब आपका चयन हुआ? इंडियन आर्मी में 2013 में मैं इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हुआ था। 2013 2013 में। 13 में तो उसके बाद फिर पोस्टिंग आपकी कैसे कैसे? मेरी फर्स्ट पोस्टिंग फिरोजपुर की है। 9 महीने ट्रेनिंग होने के बाद फर्स्ट पोस्टिंग जो मैंने काटी वो फिरोजपुर की। तो पंजाब में फिरोजपुर पड़ता है, लास्ट स्टेशन है फिरोजपुर पंजाब का, जो वहाँ से आगे बाघा बॉर्डर आ जाता है, तो वहाँ पे मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी। उसमें आपका ट्रेनिंग का मतलब किस टाइप की ट्रेनिंग होती है आर्मी में? ट्रेनिंग फर्स्टली फिजिकल के ऊपर ध्यान दिया जाता है, मेंटली स्ट्रेस को थोड़ा मैनेज करने के लिए आदमी को उस क्षमता तक डाला जाता है, और फायरिंग्स हो गई, उसमें बंदा थोड़ा सा मतलब हर साइड से आदमी को फिट किया जाता है। बाकी वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। बाकी जो चीज़ें होती है वो यूनिट जो है, यूनिट उस चीज़ को प्रूव करती है। मतलब यूनिट में जब जाएंगे आप तो हर चीज़ का आपका प्रोविज़न चलाएगी, हर चीज़ के लिए आपको सिखाने की कोशिश करती है। तो 9 महीने में सिर्फ ये चीज़ें है कि आप तौर तरीके आर्मी के अंदर कैसे बैठना है, उठना है, चलना फिरना, सीनियर के प्रति रिस्पेक्ट, और ये चीज़ें सिखाई जाती है। यहाँ तक कि मतलब बेसिक चीज़ जो एक सिविल से फौज में मतलब आदमी को तैयार करने किया जाता है कि फौज में किस तरह से आपको रहना है। मतलब हर सर्विस में, ये तो चाहे कोई भी सर्विस हो, उसमें हर जगह यही चीज़ देखी जाती है। तो प्रिपरेशन किस टाइप की रहती है? अगर जिसने आर्मी ज्वाइन करनी हो तो उसके लिए एक कैसी तैयारी उसको करनी चाहिए आपके हिसाब से? प्रिपरेशन तो आप ये देखो कि मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें होती है कि इंसान के लक के साथ भी होती है और कुछ चीज़ें होती है कि इंसान मेहनत के साथ ले लेता है। बोलते हैं जितनी मेहनत करोगे शायद लक भी वहाँ पे साथ देती है। अगर मैं खुद का बताऊँ तो मेरी कोई ऐसा पर्सनली नहीं था कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊँगा या मैं ऐसा करूँगा। मैं उन सुस्त लोगों में से हूँ जिसने कभी मतलब ना तैयारी की, ना रिटर्न के लिए पढ़ाई की, ना किसी और चीज़ के लिए की। मेरे भाई ने मेरे को उठाया कि सोलन में भर्ती है, चल पढ़। मैं भी चल पड़ा, दौड़ा, मेरे भाई ने दौड़ाया और वहाँ पे किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैं निकल गया। और उस समय एक और था जो हम लोग ये टैटूज़ वगैरह बनाते हैं बाजू में, वो चीज़ थी। तो वो चीज़ भी उसमें कम से कम 250 या 300 लोग बाहर हुए। मैं फिर भी हो गया। मेरे घर वालों को विश्वास नहीं कि हाँ वो कहाँ होगा जब इतने लोग बाहर हो गए। मेडिकल हुआ तो मेडिकल होने के बाद मैं तैयारी करने के लिए नान चला गया कुछ टाइम के लिए। घर वालों ने भेजा कि भाई इतना बड़ी जगह मतलब नौकरी मिलने वाली है तो उसको भेज दो। जिद्दी टाइप का इंसान था, नान चला गया। वहाँ पे भी कोई पढ़ाई नहीं की, वॉलीबॉल खेलने कभी कहीं कभी कहीं। और जब रिजल्ट था तो आपको पता है मैं कोरक स्कूल में था, और जितने भी मेरे साथ जो कोर्समेट रहे हैं, चाहे वो प्रदीप रहा हो, चाहे वो हर्ष रहा हो, चाहे बहुत सारे लोग थे, कम से कम आई थिंक 5 6 लोग तो हम लोग एक 10 लोग एक साथ में चयन हुआ था। तो हम लोग, मैं नहीं गया था, मैं कोरक स्कूल में था।
5 दिन के बाद मैं गया तो वहाँ पे मैंने पनिशमेंट ली है उस चीज़ के लिए भी। जब मैं भर्ती हो गया था तो वहाँ पे गया तो उन्होंने बोला भाई लेट क्यों है आपको पता नहीं रिजल्ट यहाँ पे आके। अब तो मतलब नेट के ऊपर रिजल्ट चलता है, उस टाइम शिमला में जाके एक रिसिप्ट मिलती थी और उस रिसिप्ट के ऊपर लिखा होता था कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने। अच्छा। तो वो चीज़ ली, कम से कम 3-4 घंटे मैंने पनिशमेंट खाई उस चक्कर में। और ये सोच के कि चल अब नौकरी लग गई है और वापसी आया कोरक स्कूल में जश्न का माहौल था भाई। पनिशमेंट भी थोड़ी हार्ड होती है आर्मी में ना। हाँ, पनिशमेंट ये था कि कम से कम 15-20 मिनट उन्होंने लटका के रखा किसी पाइप के ऊपर। 15-20 मिनट धूप में मुर्गा बना के रख दिया। 15-20 मिनट उधर उधर भगा के रख दिया। और फिर आधे घंटे तक सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ाते रहे मेरे को। बोले पर नेक्स्ट। उसमें मजा भी आता होगा जब अगर हाँ, एक खुशी थी भाई कि नौकरी मिल गई है। फिर कोई बात नहीं, मैं नौकरी मिल गई है भाई। मेरे भाई भी बोलने लग गया विक्रम की कुछ नहीं है भाई, कर ले अभी जो भी है। वो रह गए थे, बल्कि उन्होंने सबसे ज़्यादा, मैं ये बोलता हूँ कि मैं बिलीव मेहनत के ऊपर उतना नहीं करता हूँ। मेरे भाई ने 4 साल लगातार तैयारी की है हर साइड से। सुबह 4 बजे उठ के रोड के ऊपर दौड़ना, यहाँ की हर लोग करते हैं यार, पर मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मैं घर से उठ के मेरे माँ बाप निकाल के भेज देते थे, मैं सड़क में आके सो जाता था। नहीं, हकीकत बात है कि मैं इसमें ये बोलूँ कि नहीं यार मैंने बहुत बड़ी मेहनत की थी, मैंने कोई मेहनत नहीं की है। मैंने कोई इतना एफर्ट भी नहीं डाला किसी चीज़ के लिए, ना रिटर्न के लिए ना उसके लिए। और जिस चीज़ से नफरत थी आर्मी के अंदर मैंने वही चीज़ की। क्रॉस कंट्री में तकरीबन 8-9 साल में दौड़ता रहा इंडियन आर्मी के अंदर। आई थिंक मैंने कम से कम 20 से 22 तो मैराथन दौड़ी होगी, जो 50 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 21, 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर यहाँ की, बल्कि दक्षिण। हाँ, टफ मैन होगी इधर की जो कसोली में होती है, शिमला में मैराथन होती है वो दौड़ी है। एयरटेल मैराथन दिल्ली में दौड़ी है और एयरटेल मैराथन बॉम्बे में दौड़ी है। राजस्थान में मैंने बहुत सारी दौड़ी है। सूरतगढ़ चैंपियनशिप मैंने दौड़ी, वहाँ पे सूरतगढ़ में एक चैंपियनशिप होती है उसमें मैं दौड़ा हूँ। तो बहुत सारी जिस चीज़ से नफरत थी आज उसी चीज़ में फिर वो करना पड़ा। तो ये चीज़ तो चलती रहती है। तो आपने बताया जैसे आपकी वाइफ है मोनिका जी, तो वो कैसे है आपकी लाइफ में, मतलब उनका क्या रोल रहा है आपकी उसमें? लाइफ में मेरे अगर मैं देखूँ तो उस जो स्कूल की लाइफ थी और उसके बाद आर्मी के अंदर की जो फर्स्ट लाइफ, मतलब फर्स्ट इंसान का होता है, उससे बहुत ज़्यादा चेंज आया लाइफ में। एक पढ़ा लिखा इंसान जब लाइफ में आता है तो बहुत चीज़ें आपकी सुधार करता है और उन्होंने की है मेरे अंदर। मैंने यहाँ से मैं +1 फेल होके गया था आर्मी के अंदर। मैं जब गया तो मैं +1 में फेल हुआ था और मैं दोबारा संगड़ा से वापसी आया था कोरक स्कूल में। तो यहाँ से गया, मैं आर्मी ज्वाइन की, 3-4 साल में रहा, इधर उधर घूमता रहा, ये वो। फाइनली जब उनसे बातचीत हुई तो उनका भी था कि भाई आप थोड़ी बहुत स्टडी करो, ऐसा करो, आवारागर्दी थोड़ी सी कम करो। तो किया मैंने, ऐसा नहीं कि मैं चेंजेस लाए, बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए। और जब MSc कंप्लीट हुई उनकी तो वो सोलन चले गए, तो उन्होंने मेरे को भी यही बोला कि आप पढ़ो। मैंने +2 यहीं से किया कोरक स्कूल से। मैं उन टीचर का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने दोबारा मेरे को एक्सेप्ट किया कि आप यहाँ से +2 करने आए, तो सपोर्ट दिया उन्होंने, भाई ठीक है आप दो। मैंने +2 कोरक से की है। फिर जो ग्रेजुएशन है मैंने पोंटा साहिब से की है, ओपन से, उससे क्या नाम है, इग्नो से। और पोस्ट ग्रेजुएशन जो उसके MA पॉलिटिकल साइंस में, वो भी मैं पोंटा साहिब से ही कर रहा हूँ इस टाइम। सेकंड वो चला हुआ है वो आर्मी के साथ। और जो उसमें सबसे ज़्यादा मेरे वाइफ का रोल है, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को उस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि भाई आप पढ़ो। और उनके घर वाले तो आज भी नहीं ऐसे सोचते कि यार हमारी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, डॉक्टरेट है, अच्छे अच्छे प्रोफेसर के रिश्ते आ रहे हैं, कभी SI का रिश्ता आ रहा है, कभी किसी का आ रहा है। पर उन्होंने लास्ट में ये बोला, भाई मैं जिसको 4-5 साल से जिसके साथ इतना घूम फिर रही हूँ, रह रही हूँ, मैं उसके साथ ही रहूँगी। फाइनली मैं इसके ऊपर कोई और नहीं देता। और आज भी मेरे स्पोर्ट में कहीं पे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो सपोर्ट करते हैं। और हर चीज़ पढ़ने लिखने में, और एक निडर टाइप के इंसान है और बहुत बिंदास लाइफ जी रहे हम दोनों। टूटते हैं, एक फौजी आदमी होता है कि बोलते हैं ना तिहाड़ जेल से निकला हुआ आदमी है, उस हिसाब से होता है। यहाँ एकदम से बाहर निकलना, लोगों के उसमें थोड़ा सा ऐसे ढलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और होती है, मैं भी जब स्टार्टिंग में था तो यहाँ वहाँ घूमना, एक उतावलापन बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग में से मैं 10 रुपए से सीधा 22,000 या 25-30,000 रुपये मेरे को सैलरी मिल रही है, तो मेरे अंदर थोड़ा सा होगा घूमना फिरना, शो ऑफ करना,
ये नहीं है वो नहीं है, फौज की बात करना है आसानी में, तो वहाँ पे इतना बड़ा 30 मार का हूँ। वो चलता रहता है यार लाइफ में। स्टार्टिंग का हर फेज में आप यहाँ पे हरिपुरधार के अंदर 10 लोगों से देखते होगे, मिलते होगे, हर आदमी के अंदर है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं दूध का दूल्हा हूँ, मेरे अंदर भी था यार। जब मैं स्टार्टिंग में 3-4 साल रहा, बाइक ये फलानी रेसिंग बाइक ये गाड़ी, धीरे धीरे जब लाइफ थोड़ी सी मेच्योर होती तो सब सुधर जाता है, सही रहता है। सही हो जाता है। हमारे साथ वाले लोग आप खुद देख लो, हमारे साथ कितने लोग थे उस टाइम था। और एक उस टाइम ये भी था कि बहुत कम लोग थे उस टाइम। जब हम लोग 2013 में निकले तो 2008 के बाद एक स्टॉपेज लगा था आर्मी में, भर्तियाँ बहुत कम थी। 2011 और 12 में कुछ लोग थे, 2-3 लोग यहाँ से निकले थे। 2013 में ही एक ऐसा बैच निकला था जिसमें तकरीबन सिरमौर का 110 लड़का जो इंडियन आर्मी के अंदर भर्ती हुआ था। जब हम BRO शिमला में थे तो 110 के आसपास लोग थे जो हम सिरमौर से डोगरा रेजिमेंट में गए थे। तो तालापन तो जाहिर सी बात है यार कि तो आजकल जैसे अग्निवीर में स्थानांतरण हुआ है, एक आर्मी जो है उसको एक अग्निवीर का नाम दिया है, तो अब 4 साल का कर दिया है। पहले फुल सर्विस थी। हाँ फुल फुल सर्विस सर्विस थी, तो अब 4 साल का कर दिया है। तो वो चीज सही थी या ये चीज सही है, और उस चीज में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? कुछ चीज़ें ऐसी है इसमें कि उस चीज़ में अगर हम लोग टिप्पणी करें, मेरे हिसाब से अगर आप पूछो तो सही तो नहीं है। एक किसी का बेटा जा रहा है और उसको बहुत कम चीज़ें मिल रही है, उसको लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं है, 4 साल का पीरियड है, फिर 4 साल के बाद एक जोश वाली एज होती है वो ख़त्म हो जाती है। 25-26 साल में बंदा जब उस चीज़ से आता है तो 11-12 लाख रुपए मायने भी नहीं रखता। एक शादी में उतना तो खर्चा हो जाएगा। और हो सकता है जो दिल्ली में लोग बैठे हो उनको सही लगा हो। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये कोई किसी पार्टी का फैसला या किसी का फैसला नहीं है, ये आर्मी का एक प्रपोजल था जो बाहर फॉरेन आर्मी से उन्होंने कलेक्ट किया और उसके ऊपर ऑन ग्राउंड 8-9 साल या 10 साल काम किया है, ऐसा हम लोगों ने भी सुना है। एक्चुअल में इस चीज़ का मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं है, पर जितना मेरे को नॉलेज है मैं उतना बता देता हूँ। अग्निवीर अगर आप स्कीम को देखें तो अग्निवीर में तकरीबन हर लोगों को मौका मिलेगा, हर घर में एक सैनिक होगा। अगर कभी भी देश को ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ की तो इजराइल की तरह हर घर से एक सैनिक होगा, उसको पता होगा। वो चीज अच्छी है। हाँ, उसको पता होगा इस चीज़ का कि भाई मैंने वेपन कैसे चलाना है और मैंने किस चीज़ से किस चीज़ को हैंडल करना है। मतलब टेररिस्ट है तो किस तरह से उसको हैंडल करना है, क्योंकि आर्मी हर चीज़ को सिखाती है और उनका मकसद भी है। और दूसरा शायद मेन रीज़न मेरे को ये लगता है कि ये है कि आज की दौर में मेन पावर की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ मतलब कंप्यूटराइज है। वो लोग चाहते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान आए और या जो आर्मी में भी हाँ पढ़ा लिखा है। हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, एक 10th क्लास से पास होके जो बंदा जा रहा है वो, तो आर्मी चाहती है कि हमारे पास भी भाई बंदा हो कि जहाँ 10 लोगों का काम है वहाँ पे एक मशीन काम कर रही है, एक मशीन काम कर रही है भाई, उसके पीछे एक आदमी चाहिए। ठीक है, जहाँ बोलते थे कि 60-70-80 लोग या 90 लोग या 100 लोगों का काम था, वहाँ पे आज 2-4 लोगों से काम चल रहा है। तो उस चीज़ से फ़र्क हो सकता है कि हमारी आर्थिक उस पर पड़े। इतनी महंगाई बढ़ रही है तो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आर्मी का जो बजट है उस जितने भी होता है कि मिनिस्ट्री का बजट जाता है, कोई भी मिनिस्ट्री हो उसमें सबसे ज़्यादा आर्मी का बजट होता है। आई थिंक पिछले साल का जो बजट था 6,21,940 या 50 के आसपास रहा है। तो आप खुद सोच लो 6 लाख करोड़, अच्छा, तो आप खुद सोच लो कितना बजट जा रहा है आर्मी के लिए सिर्फ। तो बजट बहुत ज़्यादा लगता है। और सरकारें भी चाहती है, आर्मी भी चाहती है कि जो जिसकी ज़रूरत नहीं है एक उसका वो करे। आर्मी मैन को तैयार करने के लिए कितना वक्त बहुत लगता है, नहीं वक्त भी बहुत लगता है और पैसा भी बहुत लगता है। पैसा कितना खर्च होता है? पैसा तो ये मान के चलो कि एक सोल्जर को अगर तैयार करना है तो अगर मेरे से आप पूछो कि आपके ऊपर कितना खर्चा हुआ तो आई थिंक 30-40 लाख के आसपास 9 महीने में इतना खर्चा आ जाता है। 9 महीने का? 9 महीने। उसके बाद भी तो फ्री रहता है खाना वगैरह वो चीजें। वो तो छोड़ दो, अगर मैं यहाँ पे आपके ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ कि अगर मेरा ये बोले तो मैं जो यहाँ पे SDM साहब है या तहसीलदार साहब है इनसे ज़्यादा अगर मैं अपना सब कुछ अलाउंसेस फलाना वो सो या कुछ सारी जितनी फैसिलिटीज़ मिल रही है उसको जोड़े, शायद इनसे ज़्यादा ही सैलरी बैठेगी।
कि पैसा बहुत है। मैं ये बोलता हूँ कि किसी भी नौकरी से अगर आप बाकी नौकरी देखो तो उसमें मेरे को लगता है कि आर्मी में सबसे ज़्यादा पैसा भी है और लाइफ भी सिक्योर है। अपना तो नहीं है पर परिवार की लाइफ सिक्योर है। चाहे बाद में कोई प्रणाम करके ही लिखे कि शहीदों को प्रणाम है, आपके पास सामने बहुत सारे यहाँ पे ऐसे केस हुए, हरिपुर धार के अंदर हुआ है, चाहे कहीं पे भी हुआ है, उनको कितना पैसा मिला है ना, कि एक एक 1.5 करोड़ रुपए मिला है। भले ही वो इंसान नहीं रहा पर वो उनके अंदर जो परिवार चलाने के लिए है वो चलाने के लिए इतना गवर्नमेंट करती है। और आज भी आर्मी सपोर्ट में रहती है उसकी। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपने सिर्फ उसकी यूनिट में फ़ोन करना कि सर ऐसी ऐसी बात है, वो आपके लिए हर मुमकिन से मुमकिन चीज़ करने के लिए तैयार है। जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, एक्सीडेंट का ऐसा है कि एक्सीडेंट में आर्मी हर टाइम सपोर्ट में रहती है। मैं चाहे घर में मेरे को कुछ हो जाए या कहीं भी हो जाए, आर्मी चाहती है कि आपके परिवार का कोई नुकसान ना हो। तो आपके आंखों के सामने भी कोई ऐसे ऐसे मेरे सामने बहुत सारे ऐसे किस्से हुए हैं। 11-12 साल की उम्र में मैंने बहुत सारे ऐसे किस्से देखे हैं जो जिनके साथ हादसे हुए, और ऐसे हादसे हुए जिसमें कुछ भी नहीं मिलने की गुंजाइश है, पर फिर भी उनको दिया सरकार ने और उस यूनिट ने किया, क्योंकि उस यूनिट में उसने सेवा दी है इस देश के लिए। हर जगह पे खड़े रहने की जो सेवा है और कहीं पे भी मर मिटने की सेवा वो दी। और वो जो कमांडिंग अफसर है वो भी हमेशा सोचता है यार कि अगर एक जवान तो चला गया पर उसके परिवार को, उसके माँ बाप को, उसके बीवी बच्चे को कभी उस चीज़ का एहसास ना हो कि हमारे पास हमारा बेटा नहीं रहा। दिल्ली में एक छत से एक जवान गिरता है और उसकी टांग टूट जाती है। मतलब पूरी टांग में रॉड डल जाती है, और जब आदमी बेड से उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, फिर नहीं पाता, तो हर चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो वो भी डिपेंडेंट था। उनकी फैमिली दिल्ली आई और उन्होंने 2-4 दिन ठीक सेवा की उसकी, कि हाँ खाना पीना हर चीज़। 4-5 दिन के बाद उन्होंने देखा कि यार अभी तो इतना कौन करे, फिर उन्होंने लेट आना शुरू कर दिया, 9 बजे आना, 10 बजे आना। आर्मी ने तो अपना एक बंदा छोड़ा ही होता है उस इंसान के साथ, एज ए टेंडर रहता है, जब हम लोग टेंडर बोलते हैं उसको, तो उन्होंने तो छोड़ा ही था। उन्होंने देखा कि यार बंदा सब कुछ काम कर रहा है, एक वाइफ, एक मदर, एक फादर, तो उन्होंने उस चीज़ को थोड़ा बाईपास करना शुरू कर दिया कि ठीक है ये लोग देख रहे, करने देते इनको। तो आप खुद लगा लो कि उस 3 महीने तक उसकी टॉयलेट, उसको नहलाना, उसको खाना खिलाना, उसको पानी पिलाना, उसकी मेडिसिन, हर चीज़ वो 4 लोग जो उसके साथ बांटे हुए थे, जो उसके साथ रहते थे, उन्होंने किया। तो फैमिली भी सिर्फ वहाँ तक ही सपोर्ट करती है जब तक आप नोट देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर इंसान के साथ ऐसा हो या हर माँ बाप ऐसे है, और कहीं ना कहीं ये होता है कि हाँ ठीक है यार जब कर रहे तो ठीक है। चिढ़ आ जाती है यार, और मैं भी एक इंसान हूँ, चिढ़ आ जाती है कि यार कौन डेली डेली नहलाएगा, कौन टॉयलेट साफ करेगा किसी की, ऐसा है। और बहुत सारे लोग मतलब मेरे से भी पूछते हैं कि भाई आप आर्मी वापिस आ जाओ, आपको पता है पॉलिटिक्स में आप एक्टिव है और बिजनेस में भी दिमाग ठीक है आपका, और आप कुछ भी आके यहाँ पे ठीक स्टेबल कर सकते हैं। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई मैं आर्मी छोड़ के तो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आर्मी ने ही मेरे को सब कुछ दिया है। 17 साल की उम्र में जब मेरे को ये एरिया भी गाली देता था, वो गांव, जिस गांव में मैं रहता हूँ उस गांव में भी मेरे को लोग बोलते थे कि अगर बड़ा होके ये चोर, डाकू या लुटेरा नहीं बनेगा तो हमारा मतलब नाम बदल के रख देना। हकीकत बात है, मैं आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखेंगे, सुनेंगे, उनको भी पता है। बल्कि आपके भाइयों के जो पीएन थे वो तो मुंह के ऊपर बोलते थे कि भाई भगवान है जो इसको ले गए यहाँ से। बहुत सारे ऐसे टीचर थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्कूल के जो आज भी मेरे को बोलते, अब बोलते कि नहीं यार इतना चेंज ऐसा, मतलब आर्मी के में जाने के बाद बहुत चेंज आया। डिसिप्लिन की जो कड़ी है वो आर्मी ने ही जोड़ी, और मैं आज भी बोलता हूँ कि आर्मी में जाने के बाद बहुत डिसिप्लिन आया, और डिसिप्लिन में हूँ अब। मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में हूँ। गाली गलोच ये इधर उधर का वो सब अब छोड़ दिया। और रही बात आने की, तो आने के लिए तो मैं आज भी बोलता हूँ कि नहीं, जब तक जान है तब तक आर्मी के अंदर रहेगी और सेवा देगी इस देश के लिए। उस टाइम जोश के लिए अगर ज़रूरत थी, और अगर आप मेरे आज एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी आर्मी को, तो मैं जब तक आर्मी ये ना बोले कि आप अब इस लायक नहीं रहे, आप घर जा सकते हैं,
तो तब तक मैं दूंगा सिवार नहीं, और उसमें कोई डाउट ही नहीं कि मैं वापसी आऊँ। हाँ, हो सकता है कई कारण रहे कि वापसी आना पड़ा उस चीज़ के लिए, कोई वो अलग चीज़ है। और आज के नौजवान जैसे नशे में जा रहे थे उसमें क्या कहना चाहेंगे? नशे में तो क्या बताए, अभी नशा तो 6th क्लास का एक बच्चा जिसको पूरी नॉलेज है कि नशा कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, उसको ये पता नहीं कि क्यों लेना है, पर ले लेगा। अब बहुत सारे यहाँ हरिपुर धार के अंदर है, स्कूल में तो बच्चा बच्चा इस टाइम, और इस चीज़ से छूटने के लिए सबको पता है कि भाई कहाँ से क्या चीज़ मिलती है, कैसे प्रोवाइड होती है। बहुत सारे लोग हमने भी देखे हैं। और पुलिस का भी मैं ये सोचता हूँ कि भाई पता नहीं क्यों इतना वो करे, जहाँ पे शंका शक है पकड़ो उसको। हमारा तो सीधा साफ किताब है कि उसको पकड़ो भाई। आर्मी वालों को तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वो तो सोचते सीधा हैं। सीधा हो तो कि भाई उसको पकड़ो और पूछो उसको कि भाई क्यों ऐसा। मैंने बहुत सारे ऐसे किस्से देखे हैं। जब मैं पंजाब में पोस्टिंग था तो जहाँ मेरी यूनिट थी वहाँ के सामने एक मकान था, उसके फादर साहब नहीं थे, उसके फादर साहब थे किसी बीएसएफ दूसरे में, वो एक्सपायर हो गए थे। 1.5-2 करोड़ के आसपास उनको पैसा मिला था, कोठी थी बढ़िया करके। माँ बाप के जो गहने थे वो बेच दिए बंदे ने। सिस्टर की जहाँ पे मैरिज हुई थी, जब वो कहीं उनके घर आई होगी तो उसके गहने चोरी करके बेच दिए। उसने एक एक ईंट बेच दी, एक एक जो खिड़की दरवाजे सब बेच दिया, बर्तन सब बेच दिए। उसकी मदर को इतनी नौबत आ गई थी, हमारे कैंप के पास जो खाना बचता था तो उस चीज़ के लिए उसने लास्ट में ये हमारे कमांडर साहब से बोला कि साहब जो खाना बचता है ऐसी ऐसी बात है। तो मतलब हमारे भी यार आँख में आंसू आ गए कि नहीं, नशा इस हद तक भी आदमी को गिरा देता है। जो ये चिट्टा है, ब्राउन कुछ शुगर है, कुछ भांग भूंग का नशा, दारू का नशा ऐसा है कि बंदा यार खरीद लेगा, ज़्यादा ज़्यादा खरीद ही लेगा ना। और ये चीज़ें तो नहीं मिल पाती, और ये इस चीज़ को छुड़ा भी नहीं सकता कोई। आपने एक बार कर लिया, अगर आपका मुंह लग गया उसमें तो आप नहीं छोड़ सकते उसको। और यहाँ भी बहुत सारे ऐसे केस है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस धुन में है। आज की डेट में अगर सबसे ज़्यादा डर है माँ बाप को तो इसी चीज़ का है। खाने पीने का घर और उसमें कितना डिफरेंस दिखता है बहुत ज़्यादा, आर्मी में। बहुत ज़्यादा। 4 दिन में अपने घर में आऊँ तो 4 दिन मेरे को ठीक 8-9 बजे अगर मैं बोलूँगा कि मेरे को ये खाना वो खाना मिलेगा, 4-5 दिन, 6-7 दिन के बाद बोलेगा बेटा तू भी काटना शुरू कर दे प्याज पूज। आर्मी में नहीं है ऐसा यार। आर्मी में तो आपको 8 बजे ब्रेकफास्ट मिलनी ही मिलनी है, 12 बजे खाना मिलना ही मिलना है, 10 बजे चाय मिलनी ही मिलनी है, 3 बजे आपको फिर चाय मिलनी ही मिलनी है, रात को 8 बजे खाना मिलना ही मिलना है, गर्म होगी बिल्कुल, उसमें कोई ठंडा हो नहीं। कभी कभी होता है कि कहीं ट्रेनिंग चल रही हो तो वो अलग मैटर है यार, वो तो घर में भी है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं नहीं, कीमती समय किस चीज़ का, स्कूल में साथ में पढ़े, क्लासमेट रहे, आपने इस लायक समझा कि मैं मेरे से आप बात करें और संदेश हाँ, दे वो चीज़ उन इसलिए कि लोगों के लिए। मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, पता नहीं शायद लोग क्यों ऐसा समझते। कुछ दिन पहले मैं कोरक स्कूल की तरफ ऐसे ही जा रहा था तो मेरे को टीचर मिले, तो उन्होंने बोला कि आप एक दिन कोरक आओ और एनएसएस कैंप के लिए आप थोड़ा बहुत ऐसे मोटिवेट होता है तो करो। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि शायद आज मतलब हम लोग इस लायक हो गए कि जिस स्कूल से हम लोग पढ़े हैं और आज हम मान रहे इस चीज़ को कि आप इस लायक है कि आप आओ और उनको कुछ मतलब अच्छे आगे क्या करना तो ये चाहिए। चीज़ तो मैं भी सोचता हूँ ना, उसी स्कूल से मैं पढ़ा हूँ तो मुझे आई टेस्टिंग करने का मौका मिला, पिछले साल की बात है। हम्म। तो मुझे लगता है कि आपको भी एक बारी जाना चाहिए और बच्चों को एक थोड़ी गाइडेंस मिल जाती है। नहीं, मैं गया था कोरक स्कूल में एनएसएस कैंप में। मैं मेरे को जो ऑफिसर है उन्होंने बुलाया था और मेरे को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इतना सम्मान दिया मेरे को, इतना वो चीज़ की। और दूसरे हम 2 लोग गए थे उस दिन, एक आजकल यहाँ पढ़ा रहे प्रेम, अच्छा, प्रेम जी। प्रेम जी भी गए थे। तो शायद उन्होंने इस लायक समझा, और आप भी आज इस चीज़ के लिए समझ रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि लाइफ में कुछ चीज़ें तो अब इतने सुधार हो ही गया वहाँ से निकल, मतलब स्कूल की जो लाइफ थी और आज की लाइफ में काफ़ी सुधार आ जाता है। आदमी में बहुत ज़्यादा सुधार आ जाता है। और मैं ये भी सोचता हूँ कि आदमी जितना सोशली रहेगा उतना शायद
को और ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है, अच्छा बनने की, मतलब एक सोसाइटी में अच्छी अपने आप को निखारने की कोशिश करता है। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। नाइस टू मीट यू। थैंक यू।